मौर्य साम्राज्य और शिलालेख अशोक के गौरवों आज भी गाते हैं। धर्म और एकता का संदेश आज भी यहाँ अंकित है। यह अमर कथा है। क्या आपने कभी सोचा है कि 2000 साल पहले भारत कैसा था? कैसे एक साधारण युवक चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एक साम्राज्य में जोड़ा और कैसे सम्राट अशोक ने युद्ध के बाद अहिंसा और धम्म का मार्ग अपनाया। मौर्य वंश जिसने 322 ईपू से 185 ईपू तक भारत पर शासन किया। अशोक के शिलालेख और स्तंभ उसकी बहलता हैं। पाटलिपुत्र खुदाई की भव्यता का पता चलता है। प्राचीन सिक्के और NBW मिट्टी के बर्तन, मेगास्थनीज की इंडिका और अर्थशास्त्र। ये वीडियो आपको ले जाएगा उस दौर में जहां पत्थरों पर इतिहास लिखा गया और जहां से आधुनिक भारत की नींव पड़ी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की और इसे अशोक ने विस्तारित किया। कलिंग युति ने प्रशासन, अशोक, अहिंसा और पुरातात्विक खोजें इस साम्राज्य की महानता दर्शाती। अगर आपको इतिहास, पुरातत्व और भारत की प्राचीन सभ्यता में रुचि है तो यह वीडियो जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी अपने इतिहास को जान सकें। From Pataliputra, Chandragupta forged the Maurya Empire. His grandson Ashoka embraced Buddhism, leaving edicts on pillars and stones. These artifacts reveal a legacy of unity and change. कहानी है उस साम्राज्य की जिसने भारत को पहली बार एक सूत्र में बांधा, जिसके शिलालेख आज भी पत्थरों पर सांस लेते हैं। जब भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, तभी एक युवक ने इतिहास बदल दिया। उनके साथ थे एक महान रणनीतिकार चाणक्य। इन्होंने मिलकर स्थापित किया साम्राज्य। यह साम्राज्य अफगानिस्तान के कंधार से लेकर दक्षिण के कर्नाटक तक फैला हुआ था। राजधानी पाटलिपुत्र, आज का पटना। मौर्य इतिहास का सबसे बड़ा साक्ष्य है पत्थरों पर खुदे हुए शब्द। ये हैं सम्राट अशोक के अभिलेख, 30 से अधिक अभिलेख, 14 प्रमुख शिलालेख, 7 स्तंभ लेख और कई लघु शिलालेख। इनकी भाषा थी प्राकृत और लिपि धम्म लिपि, जिसे 1837 में पढ़ा गया। 62 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध, 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु। मैंने क्या कर दिया, यह पाप है। यह विजय नहीं, एक झटका था जिसने अशोक को बदल दिया और यहीं से जन्म हुआ धम्म का। यह क्या पाप किया मैंने? अशोक का कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन का मार्ग था। अहिंसा, सत्य, सभी धर्मों का सम्मान और प्रजा के कल्याण की भावना। पटना के कुम्हरार में मिली खुदाई, जहां मिला 80 स्तंभों वाला विशाल सभा भवन। यह सिर्फ इमारत नहीं बल्कि उस युग की शक्ति और प्रशासन का प्रमाण है। NBP के बाद सिक्के, ये सभी उस समय की समृद्धि के गवाह हैं। यूनानी दूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा, पाटलिपुत्र एक सुव्यवस्थित नगर, प्रशासन 6 समितियों में विभाजित, समाज 7 वर्गों में संगठित, शास्त्र, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संसूचकांकन, कर व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली और राज्य नियंत्रण। मौर्य प्रशासन अपने समय से कहीं आगे था। सांची के स्तूप, बाराबर की गुफाएं और चमकदार पत्थर के स्तंभ, यह केवल कला नहीं बल्कि तकनीकी कौशल और सौंदर्य का अद्भुत संगम था। समय बदला और 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक को हटाकर एक नए युग की शुरुआत की। मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ, लेकिन उसके स्तंभ, उसके अभिलेख आज भी इतिहास को जीवित रखते हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। यह था मौर्य साम्राज्य, भारत का पहला महान साम्राज्य।